ओके दोस्तों, सो बेसिक एसेंशियल एंड गेम्स में अगर आपके पास चेस गेम में सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास दो बिशप है, तो फिर आप गेम को इजीली जीत सकते हो। और यहाँ पे आपका टारगेट वो होना चाहिए कि ओपोनेंट का किंग कोई भी एक साइड की एज में वो उसको आपको कन्वर्ट करना है। तो या तो फिर ये साइड में, 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 और किंग को भी आपको इन्वॉल्व करना है, तो आप उसको इजीली चेकमेट कर सकते हो। तो अभी ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही सिंपल है और इसमें आप इजीली गेम जीत सकते हो। तो इसमें आपको गलती ये बिशप को कहीं पे भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर ये बिशप को आप यहाँ पे रखते हो तो फिर ये किंग यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आप यहाँ पे रख सकते हो, तो फिर उसके पास ये एक ही ऑप्शन रहेगा, फिर उसको चेकमेट करना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। तो हमें सबसे पहले ये बिशप से उसको चेक देंगे। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ सकता। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, फिर हम वापस उसको चेक देंगे, फिर वो यहाँ पे आएगा और फिर बाद में हम उसको चेकमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दो बिशप है तो आपकी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि किंग की भी जरूरत पड़ेगी और दो बिशप की हेल्प से आप उसको चेकमेट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट सिचुएशन में जो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट गेम, वो थोड़ी सी टिपिकल होगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें किंग एज की जगह पर सेंटर में है। तो किस तरीके से उसको एज में कन्वर्ट किया जाए और फिर किस तरीके से उसको चेकमेट किया जाए, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट गेम में। ओके दोस्तों, सो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से अगर सामने वाले का ओपोनेंट का किंग अगर एज में है, साइड में है, तो हम दोनों बिशप से इसको इजीली चेकमेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका जो किंग है वो सेंटर में है और हमें किसी भी तरीके से ये जो किंग सेंटर है उसको सेंटर से हटाना है। तो उसमें हमें किंग की भी जरूरत पड़ेगी और फिर ये दो बिशप की हेल्प से हम इसको चेकमेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको चेकमेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम खेलेंगे किंग टू E2, ताकि हम उसका जो मोमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकें। उसके आंसर में E4, वो यही कोशिश करेगा कि किस तरीके से मैं अपना किंग सेंटर में रखूं, ताकि जितना हो सके उतना वो सेंटर में रखेगा, तो फिर चेकमेट की पोजीशन कम, चेकमेट के चांसेस कम हो जाएंगे। और आपको ऐसी टाइम में ऐसी गलती भी नहीं करनी है कि सेम रिपीटेशन 3 बार मूव हो। अगर सेम रिपीटेशन 3 बार मूव हो सकता है तो फिर वो गेम पूरी तरीके से चेकमेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो आपको कभी गलती ऐसी नहीं करनी है। अब यहाँ पे बिशप टू B2 आप देख सकते हो कि ये जो डायगोनल है वो पूरी तरीके से ये बिशप ने कवर कर दिया है, ताकि ये जो किंग है वो अब ये स्क्वायर में तो नहीं आ सकती है। फिर किंग F4, अब यहाँ पे भी हम ये जो बिशप है वो H3 में रख देंगे, ताकि ये जो डायगोनल है और ये डायगोनल, ये पूरी तरीके से ये दोनों डायगोनल ये दोनों बिशप ने कवर कर दिया है। किंग टू E4, बिशप E6, किंग F4, किंग टू D3। अब हमें ये किंग जो है उसको भी गेम में लाना पड़ेगा, ताकि ये जो किंग है अब ये स्क्वायर में तो नहीं आ सकता, ताकि क्या है कि ये जो किंग है वो अब सेंटर से हट चुका है, क्योंकि ये उसके सेंटर के स्क्वायर थे, अब इससे वो हट चुका है। यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो फिर ये दोनों स्क्वायर में वो मूव करके फिर हम इसको यहाँ पे लाके फिर चेकमेट कर देंगे। किंग टू F3, बिशप E5, किंग टू F2, बिशप G4, किंग टू E1। आप देख रहे हो कि ये जो किंग है वो सेंटर में ही रहना चाहता है, लेकिन हम फोर्सफुली उसको यहाँ पे कन्वर्ट करके फिर चेकमेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम उसको चेक देंगे, बिशप टू G3 चेक, किंग टू F1, फिर वापस उसको चेक देंगे, बिशप H3 चेक, किंग टू G1। अब हम ये जो किंग है उसको गेम में इन्वॉल्व करेंगे। किंग टू E3, उसके पास सिर्फ 2 ही मूव है, किंग टू H1, किंग टू F3। अब यहाँ पे आपको ये किंग यहाँ पे नहीं रखना है। अगर आपने ये किंग यहाँ पे रख दिया तो गेम स्टेलमेट में हो जाएगी, क्योंकि उसके पास मूव होने के लिए एक भी स्क्वायर नहीं है। तो हम ये किंग को यहाँ पे रखेंगे, किंग टू F3, उसके पास किंग टू G1। अब यहाँ पे हम वेटिंग मूव करेंगे कि ये जो बिशप है उसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं। बिशप D6, उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फिर हम ये जो किंग है
वो हम यहाँ पर आएंगे क्वीन टू G3, फिर ये जो बिशप है उससे हम चेक देंगे, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और फिर ये जो बिशप है उससे हम चेक दे के उसको चेकमेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर ये याद रखनी है कि उसके जो सेंटर, उसका जो किंग सेंटर में था उसको सेंटर से बाहर निकाल के फिर ये दो बिशप और किंग से हमें उसको या तो फिर ये कॉर्नर, या तो फिर ये कॉर्नर, या तो फिर ये कॉर्नर, या तो फिर ये कॉर्नर में लाके फिर उसको चेकमेट करना है। ओके, सो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, दो बिशप और उसका जो किंग है वो ऑलरेडी कॉर्नर में ही है, तो किस तरीके से हम उसको चेकमेट कर सकते हैं। अभी उसका जो किंग है वो लाइट स्क्वायर में ऑलरेडी लॉकअप है, तो हम उसको डार्क स्क्वायर बिशप से भी चेकमेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से उसको चेक देंगे, उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे मूव होने के लिए, और फिर बाद में ये बिशप से हम चेक देके उसको चेकमेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दो बिशप वर्सेस किंग का ये एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो किंग है वो ऑलरेडी कॉर्नर में है, और यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो कि अगर ये बिशप को आप यहाँ पे रख देते हो, यहाँ पे वाइट का टर्न है, और अगर ये बिशप को आप यहाँ पे रखते हो तो फिर गेम स्टेलमेट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किंग जो है वो कहीं पे भी मूव नहीं हो सकता और यहाँ पे भी मूव नहीं हो सकता। तो फिर हमें ये बिशप को सबसे पहले यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है मूव होने के लिए, यहाँ पे मूव होगा। फिर ये जो बिशप है उसको हम वेटिंग मूव खेलेंगे, या तो फिर कहीं यहाँ पे कहीं पे भी उसको प्लेस कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पे होगा, फिर उसको हम चेक देंगे ये बिशप से, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे मूव होने के लिए, और फिर बाद में यहाँ पे बिशप को प्लेस करके C6 पे प्लेस करके उसको चेकमेट कर देंगे। तो ये थी दो बिशप्स वर्सेस किंग की एंड गेम की पूरी रिव्यू।